विष्णु पुराण में लिखा है जब कलयुग आएगा, कयामत का दौर आएगा, तो औरत खूबसूरती को बेचेगी, कपड़ा नहीं रखेगी, खूबसूरती को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। महाभारत किताब है, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आदमी को अपनी जवान बेटी के साथ तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। जवान बेटी है, जवान बाप है, तो अकेले में ना बैठे, दूसरे आदमी को शामिल कर ले। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं और शैतान बदकारी करा देता है। चौथे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। राम जी की मां का नाम था कौशल्या। कोई राजा उनसे बात करने के लिए आए तो नौकर को भेजा, खुद नहीं गई। तो पूछा कि भाई आपने नौकर को भेज दिया? कहा मैं औरत हूं, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, दिखाने के लिए जा रहा हूं। दूसरी मिसाल देखिए, एक औरत का नाम है महाभारत में द्रौपदी। उसने कहा कि आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था। कहा कि वो कैसे? कि आज तक मुझको शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बेपर्दा हो गई, इससे बड़ा बुरा दिन मुझे कभी देखने को नहीं मिला था। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सीता जी के साथ राम जी चले हैं वनवास को, तो लोगों ने कहना शुरू किया इस औरत को आज तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सारे बाजार के लोग देख रहे हैं। तो राम जी को हाथ जोड़ना पड़ा कि मजबूरी है, गम का मौका है, इसलिए मेरी बीवी जो घर के अंदर रहा करती थी घर से बाहर है, मजबूरी है, मजबूरी माफ है, गम का मौका है। इस वक्त लोग बाहर निकल जाते हैं। अगर ऐसी मजबूरी नहीं होती, गम का मौका नहीं होता, ये औरत जो पर्दे में रहने वाली थी कभी पर्दे से बाहर नहीं होती। लक्ष्मण जी देवर हैं, सीता जी भाभी हैं। देवर से पूछा जा रहा है कि भाभी का चेहरा देखे हो, कैसी हैं, काली हैं या गोरी हैं? तो देवर ने कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, घूंघट डाल करके रहती थी। रास्ता चलते हुए मैंने साथ रहते हुए पैर तो देखा है, चेहरा नहीं देखा। लेकिन दौर इतना बुरा हो चुका, अभी जो दौर है इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि औरत घूंघट से ही बाहर नहीं है, आपे से बाहर है। आपको सुनकर के हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुसलमानों की 3 लाख लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इसका जिम्मेदार फैशन है। अगर वो दीन और धर्म पर कायम रहती, उसका ईमान भी बचता, उसकी आबरू भी बचती। इंशाअल्लाह अपने समाज की औरतों की आबरू को बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ईमान की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में।